महिलाओं की जागृति आई, उनके कहने पर हम शराबबंदी किए। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग जो अपना को काबिल समझता है उसको बड़ा तकलीफ है कि हम शराबबंदी लागू कर दिए। अब आज करी शराबबंदी करने के कारण कुछ लोग हमसे बड़ा खिलाफ रहता है, वही इधर उधर करते रहता है। समाज के हर तबके का जो उत्थान हुआ, सबके प्रति सम्मान का भाव। और एक बात जान लीजिए, जो महिलाओं की जागृति आई, उनके कहने पर हम शराबबंदी किए। अब आज करी शराबबंदी करने के कारण कुछ लोग हमसे बड़ा खिलाफ रहता है, वही इधर उधर करते रहता है। अब चंद सब नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग जो अपना को काबिल समझता है उसको बड़ा तकलीफ है कि हम शराबबंदी लागू कर दिए, तो मेरी तरह तरह की आलोचना करता है। हमको तो हंसी आती है। अरे भाई, इस देश के नागरिक हो, इस देश को आजादी किन्होंने दिलाई? राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा, शराबबंदी करो। और जरा संविधान देखो, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान बना, जरा उसको तो देख लो कि उसमें राज्यों को क्या कहा गया है। और अभी तक तो बहुत लोग भेजता है अपने राज्य से हमारे यहां अध्ययन करने के लिए, देख के जाता है कि बड़ा अच्छा, लेकिन लोगों को लगता रहता है कि बड़ी आमदनी होती है। अरे ये आमदनी है, इससे खराब आमदनी कुछ है। गरीब गुरबा लोग जो अपना पैसे का दुरुपयोग करते थे, हमने जब लागू किया, महिलाओं से पूछते थे। एक महिला की आवाज हम सुने, उन्होंने हमको क्या कहा सभा में कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब शराबबंदी लागू हो गया, शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। आप जरा ये परिवर्तन देख लीजिए, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। चंद लोग तो गड़बड़ करने वाला होगा ही ना, हम इस सब पर कभी समझौता करेंगे जी? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी लागू किया, लेकिन जब उनको लोगों ने हटा दिया, अब बाद में फिर शराब को लागू कर दिया। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और समाज सुधार का काम किया। बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए और 7 निश्चय के बाद पर्यावरण के लिए भी जल जीवन हरियाली अभियान। जल और हरियाली है तो जीवन है, सुरक्षित रहेगा। आने वाली पीढ़ी की चिंता करिए। और ये जो अभियान चलाए और उसमें जो 11 सूत्री कार्यक्रम, एक प्रचार का और 7 है जल के लिए, एक है कृषि का, एक है हरियाली के लिए और एक है अब ऊर्जा दे दिया तो सौर ऊर्जा के लिए। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और आप सोच लीजिए कि हमने जब आह्वान किया कि जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति लाने के लिए, उसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे 19 जनवरी को। और जरा देखा आपने, मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है? 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। पर्यावरण के लिए, नशा मुक्ति के लिए, समाज सुधार के लिए, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ तो हम लोगों का आह्वान हुआ और उसके लिए प्रयास किया, अभियान चलाए साहब। और उसके बाद इतने लोग सड़क पर आए, स्त्री पुरुष युवा बुजुर्ग सब आए, युवतियां आई। तो जरा सोच लीजिए, दिमाग में हम इसलिए अब याद करा रहे हैं कि जरा बात समझ लीजिए, हम लोग जो काम करते हैं जनता पर असर है। आई कोरोना वायरस हुआ, हम लोग अपील किए, गांव गांव में जागृति नहीं थी। कोई बाहर से घर वाला भी चला आता था, उसको कहता था अलग रहो, लेकिन कुछ लोग तो दुष्प्रचार करता था, असली बात जानता नहीं है। इसलिए असली बात है जनता का मूड क्या है, जनता की इच्छा क्या है। कोई चाहेगा कि फिर से समाज में टकराव की स्थिति आए, जात पात और सांप्रदायिक ढंग से टकराव की स्थिति आए। हम लोगों ने जो एकता लाई है, झगड़ा करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है किसी तरह का विवाद नहीं हो। तो ये आप लोगों को जो कहा है, इसलिए कहा कि प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का वातावरण बना करके रखिएगा। हम महिलाओं की जागृति आई, उनके कहने पर हम शराबबंदी किए। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग जो अपना को काबिल समझता है उसको बड़ा तकलीफ है कि हम शराबबंदी लागू कर दिए। अब आज करी शराबबंदी करने के कारण कुछ लोग हमसे बड़ा खिलाफ रहता है, वही इधर उधर करते रहता है।